12 मार्च को हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बनने वाले नायब सिंह सैनी की बातें ज़्यादातर नेगेटिव चर्चा में रही। उन्हें डमी मुख्यमंत्री कहा गया, उन्हें रिमोट कंट्रोल का सीएम कहा गया। उनके बारे में कहा गया कि विधानसभा चुनाव तक ही उन्हें सीएम बनाया जाएगा। तीसरी बार सरकार बनने के बाद कोई और नया चेहरा मुख्यमंत्री की शपथ लेगा। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से मनोहर लाल खट्टर सुपर सीएम के तौर पर काम करते नजर आए, उससे इस बात पर मोहर लगती हुई नजर आई कि सारी पावर खट्टर साहब के पास में है। चेले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को केवल दिखावे के लिए ही सीएम बनाया गया है। लेकिन पिछले 40 दिनों के दौरान नायब सिंह सैनी ने अपनी जमी जमाई अटकलों को पूरी तरह से चकनाचूर करने का काम किया है, उनको पलटने का काम किया है। नायब सिंह सैनी ने यह बता दिया है कि वह डमी मुख्यमंत्री नहीं हैं, बल्कि पूरी तरह से पावरफुल मंत्री हैं और अपने बलबूते पर फैसले ले सकते हैं। कुछ दिन पहले जब अमित शाह ने नायब सिंह सैनी के बारे में यह ऐलान किया था कि उनकी अगुवाई में चुनाव लड़ाया जाएगा और उनको ही अगला मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, उसके बाद तो नायब सिंह सैनी का रंग ढंग और भी बदलता हुआ नजर आ रहा है, जैसे उन्हें आज़ादी ही मिल गई हो। नायब सिंह सैनी ने पिछले दिनों में 6 ऐसे बड़े फैसले लिए हैं जिसके कारण उनके बारे में यह कहा जा रहा है कि वो बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनाने का काम करेंगे। हम आपको बता दें कि नायब सिंह सैनी के बारे में ये सारी चर्चाएं अब खत्म हो गई हैं कि वह कमजोर मुख्यमंत्री है, वो लाचार मुख्यमंत्री हैं, बल्कि ये नजर आ रहा है और ये चर्चाएं चल रही हैं कि उनकी अगुवाई में बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने का काम कर सकती है। हम नायब सिंह सैनी के उन 6 फैसलों के बारे में आपको बताएंगे जिन फैसलों ने जहां खट्टर साहब की पूरी नेगेटिविटी को खत्म करने का काम किया है, वहीं नायब सिंह सैनी को भी एक दमदार मुख्यमंत्री के तौर पर स्थापित करने का काम किया है। मनोहर सरकार ने ओबीसी की केंद्र द्वारा तय 8 लाख की क्रीमी को घटाकर 6 लाख करने का काम किया था। मामला कोर्ट में भी पहुंचा था, लेकिन अब नायब सिंह सैनी ने इस फैसले को पलट दिया है और क्रीमी लेयर को फिर से 8 लाख कर दिया है। राज्य में ओबीसी की 30% आबादी है और क्रीमी लेयर से उनमें काफी नाराजगी थी। अब नायब सिंह सैनी को इस बात का क्रेडिट मिल गया है कि उन्होंने क्रीमी लेयर को दोबारा से 6 लाख से 8 लाख कर दिया है। बीजेपी की सरकार के खिलाफ सरपंच सबसे ज्यादा गुस्सा थे, सरपंच सबसे ज्यादा नाराज थे। सरपंचों ने लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी के खिलाफ जमकर काम किया। मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ सरपंचों ने सबसे ज्यादा आक्रोश दिखाया, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर ने सरपंचों की बिना ईटी के काम करने की लिमिट को 5 लाख कर दिया था। लेकिन नायब सिंह सैनी ने खट्टर साहब के फैसले को पलटते हुए उस कार्य सीमा को, उस तय रकम को एक बार फिर से 21 लाख रुपए कर दिया है। असल में मनोहर लाल की सरकार ने सरपंचों के काम करने की आर्थिक पावर पर ई टेंडर की कैंची चला दी है। सरपंचों की कोटेशन के आधार पर 20 लाख की पावर को घटाकर 2 लाख कर दिया था। उसमें आंदोलन के बाद उसे 5 लाख किया गया, लेकिन सरपंच इससे संतुष्ट नहीं हुए। नायब सिंह सैनी ने सरपंचों को मनाने के लिए 21 लाख की पावर उनको दे दी है। उनके चलते अब सरपंचों में भी नायब सिंह सैनी के प्रति पॉजिटिविटी आ गई है। मनोहर लाल सरकार ने खेतों में ट्यूबवेल दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए सोलर पंप की शर्त लगाई थी, जिससे किसानों में नाराजगी हुई। 70,000 से ज्यादा आवेदन रुक गए, लेकिन नायब सिंह सैनी ने किसानों को खुश करने के लिए अब सोलर पंप की शर्त को हटा दिया है। परिवार पहचान पत्र को लेकर भी खट्टर साहब सबसे ज्यादा नाराजगी के शिकार थे। उनके खिलाफ जनता में आक्रोश भी था, क्योंकि परिवार पहचान पत्र को लेकर आम लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी हुई थी। क्योंकि परिवार पहचान पत्र को लेकर पहली शर्त यह थी कि परिवार की आय आधार से लिंक बैंक खातों में मानी जाएगी या फिर राज्य पत्रित अधिकारी के प्रमाण पत्र से आंकी जाएगी। लेकिन नायब सरकार ने अब तय कर दिया है कि यदि कोई व्यक्ति सादे कागज पर लिखकर अपनी आय प्रमाणित करता है तो उसे ही मान्य कर दिया जाएगा। इसलिए अब नायब सिंह सैनी भी शहरी जनता के बीच परिवार पहचान पत्र को लेकर तमाम नेगेटिविटी के बीच में अपने लिए इस फैसले के जरिए पॉजिटिविटी हासिल कर गए हैं। पुलिस कर्मियों को खुश करने के लिए भी नायब सिंह सैनी ने बड़ा फैसला लिया है। पहले 20 दिन से घटाकर उनकी यात्रा भत्ते को 10 दिन कर दिया था, लेकिन नायब सिंह सैनी ने एक बार फिर से उसे बढ़ाकर 20 दिन कर दिया है। अब ये उन पुलिसकर्मियों के लिए किया गया है जो पुलिस थानों में तैनात नहीं हैं।
नायब सैनी यह जानते हैं कि पुलिस कर्मियों की एक बड़ी संख्या है और हजारों पुलिस कर्मियों के बीच में पॉजिटिविटी करके ही वो अपने लिए एक बढ़िया और पॉजिटिव रास्ता बना सकते हैं। नायब सिंह सैनी ने शहरी सेक्टरों के लोगों को खुश करने के लिए 4 मंजिला भवन बनाने की शर्त में भी अब ढील देने का काम कर दिया है। मनोहर लाल सरकार ने इसके ऊपर रोक लगाने का काम किया था, लेकिन अब ढीली शर्तों के साथ में नायब सिंह सैनी ने एक बार फिर से इस नई कंडीशन के जरिए लोगों को राहत देते हुए 4 मंजिला भवन बनाने का रास्ता देने का काम किया है। मनोहर लाल खट्टर की सरकार के दौरान लगातार सफाई कर्मचारी उनके खिलाफ आंदोलन में रहे, लेकिन नायब सिंह सैनी उनको खुश करते हुए उनके वेतन को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर की सरकार के दौरान लगातार सफाई कर्मचारी उनके खिलाफ आंदोलन में रहे, लेकिन नायब सिंह सैनी ने उनको खुश करते हुए भी उनके वेतन को बढ़ाने का काम कर दिया है। मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ जहां कर्मचारियों में बड़ा आक्रोश था, वहीं नायब सिंह सैनी कर्मचारियों के बीच अपने लिए अब पॉजिटिविटी और पॉजिटिव जगह बनाने की मुहिम में जुटे हुए हैं। नायब सिंह सैनी ने कौशल विकास रोजगार निगम के जरिए नौकरी पर लगे कर्मचारियों के वेतन को बढ़ाकर भी उनके बीच अपना पॉजिटिव रास्ता पैदा करने का काम किया है। यानी यह 6 फैसले साफ तौर पर जाहिर करते हैं कि नायब सिंह सैनी ने मनोहर लाल खट्टर की नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए और हरियाणा की जनता में पॉजिटिव मैसेज देने के लिए यह बड़े फैसले लिए हैं, और इन फैसलों के बदौलत अब नायब सिंह सैनी खट्टर साहब की छाया से बाहर निकल गए हैं और वह अपने बलबूते पर ही पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और उनकी अगुवाई में ही ओबीसी की 30% आबादी उनके साथ जुड़ती हुई नजर आ रही है। वहीं बीजेपी की सरकार के प्रति अब पॉजिटिविटी दिखाने लगी है। यानी अमित शाह ने जो नायब सिंह सैनी के ऊपर भरोसा जताने का काम किया है, वो उस भरोसे पर खरा उतरते हुए नजर आ रहे हैं, और उनकी अगुवाई में ही बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने के रास्ते पर चल पड़ी हैं। ऐसे ही हरियाणा की पॉलिटिक्स और हरियाणा के बड़े बड़े मुद्दों को जानने के लिए, खबरों के विश्लेषण के लिए आप डिस्कवरी हरियाणा के साथ जुड़ सकते हैं। डिस्कवरी हरियाणा के फेसबुक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करने का काम जरूर